Let's look at this question. A person suffers punctures, okay, in his chest cavity in an accident without any damage to the lungs. Its effects या effect could be. तो कह रहा है कि आपकी छाती में एक पंक्चर हो गया, गोली लगी मान लो। अब वो ये कह रहा है कि गोली लगी या कोई पंक्चर हुआ, लेकिन उस पंक्चर में आपके लंग्स डैमेज नहीं हुए। तो छाती में पंक्चर हुआ है लेकिन लंग्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, तो क्या होगा? अब इसमें क्या है कि फंडा समझिए, जैसे ही क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में हमको ये लगता है अरे लंग्स तो नॉर्मल है। अगर लंग्स नॉर्मल हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? इसलिए हमें इस क्वेश्चन में डाउट आता है। ये क्वेश्चन यही फंसाता है। इसकी जो ये वाली जो लाइन है ना कि विदाउट एनी डैमेज टू द लंग्स, ये पॉइंट हमें फंसाता है। लेकिन हमें ये बात समझनी है कि बेटा हमारा जो रेस्पिरेटरी थोरैसिक कैविटी है, जो हमारी थोरैसिक कैविटी, मान लो ये हमारे लंग्स बना देते हैं हम, ठीक है? ये जो मैंने लंग्स बना दिए आपके, है ना, रफ सा डायग्राम बना रहा हूं, ये सारा का सारा एनक्लोज्ड है बाय चेस्ट कैविटी, और ये चेस्ट कैविटी एयर टाइट होती है। कैसी होती है? एयर टाइट होती है। क्लियर है पॉइंट? अब इसमें हवा जो आती है ना, वो सारी की सारी आपके नाक से जाके आती है। मतलब हवा आने का जो जगह है वो ऊपर है, नाक से अंदर ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी। आ रही बात समझ में? लंग्स में जाएगी। उस बाहर के चैम्बर में, ये सारा का सारा जो चैम्बर है, यहां पे देयर इज नो एयर, यहां पर कोई हवा नहीं होती, देयर इज नो एयर, नो एयर, नो एयर। तो आसपास इस कैविटी में कोई हवा नहीं है। अब मान लो कि यहां पर पंक्चर हो गया। क्या हो गया? पंक्चर हो गया। लो पंक्चर कर देते हैं। मान लो ये पंक्चर हो गया, ये, ओ, एक मिनट, ये पंक्चर कर दिया हमने, ये लो पंक्चर हो गया, ठीक है? ओपनिंग बन गई, पंक्चर हो गया, ठीक है? पंक्चर, अब पंक्चर हो गया। अब पंक्चर होगा तो क्या होगा? जो जगह जहां पर बिल्कुल एयर नहीं थी, अब यहां पर बाहर से भी हवा आ जाएगी, एयर आ जाएगी। ये आ गई एयर, है ना? अब जो हवा आ जाएगी यहां पर पूरे के पूरे चैम्बर में, तो सोचो क्या करेगी हवा? एयर क्या करेगी? प्रेशर लगाएगी। कहां प्रेशर लगाएगी? एयर प्रेशर लगाएगी पूरे के पूरे लंग्स के ऊपर, इधर से हवा भर जाएगी। ये इतना प्रेशर लगाएगी लंग्स के ऊपर कि अल्टीमेटली लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे। इसको बोलते हैं हम, अब टर्म होती है इसके लिए बेटा, इसके लिए टर्म है साइंटिफिक, न्यूमोथोरैक्स। न्यूमो मतलब हवा, और थोरैक्स मतलब थोरासिक रीजन में। तो थोरासिक रीजन में हवा भर जाती है, उसको बोलते हैं न्यूमोथोरैक्स। और इसकी वजह से हो जाएगा, एक टर्म बोलते हैं बायोलॉजी में, एटेलेक्टासिस। एटेलेक्टासिस इज कोलैप्सिंग ऑफ लंग्स। लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे, कोलैप्सिंग ऑफ लंग्स। आ रही बात समझ में? तो आपको ये लग रहा होगा कि लंग्स में तो कुछ नहीं हुआ, छाती में पंक्चर हुआ है ना, लंग्स तो वैसी की वैसी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं, क्योंकि छाती में पंक्चर होने की वजह से हवा पूरे थोरैसिक चैम्बर में भर जाएगी, और उस हवा की वजह से ये एयर टाइट चैम्बर, ये अब एयर टाइट नहीं रहेगा, या हवा भर के बाहर से प्रेशर लगाएगी बहुत ज्यादा लंग्स के ऊपर, लंग्स कोलैप्स कर जाएंगी, एंड इट विल कॉज सेसेशन ऑफ ब्रीथिंग, दैट इज रुक जाएगी सांस, आप सांस नहीं ले पाएंगे, और अतः आपकी मृत्यु हो जाएगी। एंड
आप मर जाएंगे, मतलब आप मतलब यहां पर वो व्यक्ति जिसके ये हो गया है। इज दैट क्लियर? तो कह रहा है रिड्यूस ब्रीथिंग रेट, ना बेटा सांस ही नहीं आएगी। रैपिड इंक्रीजिंग ब्रीथिंग रेट, ना सांस ही नहीं आएगी। नो चेंज इन रेस्पिरेशन, ना सांस ही नहीं आएगी। सेसेशन ऑफ ब्रीथिंग, यस दिस इज करेक्ट, रुक जाएगी सांस। आ रही है बात समझ में? हाँ ये बात ठीक है कि हाँ धीरे धीरे रुकेगी, पंक्चर हुआ धीरे धीरे रुकेगी तो ऑफ कोर्स रिड्यूस होगी फिर डी जीरो हो जाएगी, बात ठीक है। तो आपको लगेगा रिड्यूसिंग हो जाएगा, नहीं, एक एक हम कभी ये नहीं ले रहे कि इंस्टेंट क्या हुआ, अल्टीमेटली क्या हुआ। तो अल्टीमेटली सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग, तो आंसर इज डी। एंड आपको कॉन्सेप्ट क्या लगा है? बेसिक फिजियोलॉजी, बेसिक फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, बेसिक फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। हमने सिर्फ बेसिक फिजियोलॉजी लगाई है रेस्पिरेशन की, कुछ भी नया नहीं पढ़ा है। अगर आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि फिजियोलॉजी भी जरूरत नहीं है, एनाटॉमी भी चाहिए, आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। एंड फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है बात। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट यूज्ड और यहां हो गया आपका आंसर, दैट इज डी, ठीक है।